हाय गाइस, आज मैं बात करूंगा टैरिफ्स के बारे में जो कि डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज कर रहा है हमारी कंट्री पे। अभी हाल फिलहाल में उनने तो ऑलरेडी हमारी कंट्री पे इम्पोज किया है, लेकिन अब एप्पल को वॉर्न कर रहा है कि यहाँ पर आप मोबाइल बनाओ और यहाँ पर ही बेचो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप इंडिया में अपनी फैक्ट्री खोलते हो तो फिर आपके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। तो इससे फिर क्या असर पड़ेगा इंडिया पे? और वो 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मेरा ख्याल ये है कि इंडिया पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है नहीं। देखिए, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैरिफ्स इंडिया पे लगाए गए हैं, और लेकिन फिर भी इंडिया की जो इकनॉमी है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा कर रही है। अराउंड अभी हाल फिलहाल में डाटा आया है कि 6.8% की जो ग्रोथ है वो इंडिया की होगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे इंडिया को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, भारत को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इन टैरिफ्स का, क्योंकि इंडिया की इकनॉमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी कर रही है। और आप देखोगे बीच में मार्केट्स नीचे जा रहे थे, वो तो दुनिया भर के मार्केट्स नीचे जा रहे थे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपने हाई पे था। तो अब मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। तो टैरिफ्स का थोड़ा बहुत असर मार्केट पे पड़ता है। जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स इम्पोज कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ पे, उसका फ़र्क जा पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं पड़ता क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बड़े ब्राइट स्पॉट में है। और अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने ये बात कही, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, कि भाई 2045, माफ़ करना, 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड इकनॉमी बनाया जाएगा। हो सकता है कि 2047 तक ना बन पाए, 2-4 साल आगे हो सकता है, लेकिन वो बनेगा क्योंकि अभी बहुत अच्छे ब्राइट स्पॉट में इंडिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इंडिया की इकनॉमी को आगे बढ़ाना है तो हमें सर्विस सेक्टर पे ही सिर्फ ध्यान नहीं देना होगा कि सर्विस सेक्टर पे ही आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमें मैन्युफैक्चरिंग साइड में भी बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में आप देखोगे कि जो जितने भी ऑटो सेक्टर्स के जो शेयर थे, टाटा मोटर्स के, ये सब के, वो बहुत ज़्यादा नीचे चले गए क्योंकि इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पा रही है, क्योंकि लोग ज़्यादा व्हीकल्स खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों की इनकम इतनी है नहीं। अगर इनकम अच्छी होती लोगों की तो फिर ज़रूर लोग गाड़ियाँ खरीदते और तरह तरह के गैजेट्स खरीदते। तो उस वजह से इनकम हो नहीं रही है अच्छी, तो उस वजह से भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो नीचे जा रहा है। और हो सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी कुछ हद तक उतनी अच्छी नहीं है। मेक इन इंडिया का एक इनिशिएटिव इंडिया लेके आई है, लेकिन उसका कभी उतना असर नहीं हो पा रहा है। तो हमें प्रयास करना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग साइड पे हम ज़्यादा ध्यान दें। और टैरिफ्स का इतना असर पड़ता नहीं है। हमें बहुत कोशिश करनी होगी कि हम सेल्फ रिलायंट हों, कि हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम दूसरे कंट्रीज़ पे निर्भर ना करें, क्योंकि जब हम ज़्यादा निर्भर करेंगे तो ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है तो इससे हमें असर पड़ेगा। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर हों, और जो टैरिफ्स है फिर उसका असर भी कम होगा। बट अभी भी फ़िलहाल हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट। हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। सिर्फ हमें अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत करना होगा कि जो ट्रम्प चाहे 25% या 200-300% भी टैरिफ लगा दे, लेकिन फिर भी इंडिया की इकोनॉमी पे उसका ज़्यादा असर ना हो। और सर्विस सेक्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करने के बजाय, हालांकि सर्विस सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आईटी सेक्टर हुआ और जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सेक्टर्स हुए, उनमें भी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी ध्यान देना होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा मानना ये है कि इंडिया की इकनॉमी अभी ब्राइट स्पॉट पे है और अच्छा कर रही है। कुछ चैलेंजेस हैं
इंडिया की इकनॉमी के रिगार्डिंग, जो कि इसका रास्ता ढूंढना होगा सरकार को। जैसे अभी भी जो इनकम इनइक्वालिटी है, गरीब और अमीर के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ पे काम करना होगा। बाकी टैरिफ्स का उतना असर पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर वो वहाँ से टैरिफ लगाएंगे ज़्यादा तो शायद फिर हमें भी फिर उसी तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने होंगे। हो सकता है कि हम वैसे अगर बातचीत अगर करें तो ज़्यादा अच्छा है, बट आई थिंक हमें ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प मुझे ऐसा लगता है कि वो विदाउट एनी नॉलेज कुछ भी फैसले ले रहे हैं। बट उसका इंडिया की इकनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया बहुत बड़ा है। इट्स टू बिग टू फेल। ये मतलब नहीं फेल हो सकती, क्योंकि अभी इंडिया की इकनॉमी ब्राइट स्पॉट पे है। कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे गरीबी एक इशू है, और अभी भी उस तरह से जैसे कि आप देखोगे कि अभी भी लोग गवर्नमेंट जॉब्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमें अगर ये चीज़ बदलनी है तो हमें मेन चीज़ ये है जो एमएसएमई सेक्टर है, जिसे मीडियम स्मॉल स्केल इंटरप्राइज हम कहते हैं, जो मीडियम कंपनीज होती, उनको हमें ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। क्योंकि आप सिर्फ बड़ी कंपनियों को बढ़ावा दे के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो अगर छोटी से छोटी स्टार्टअप कंपनियों को भी बढ़ावा दे, एक इकोसिस्टम बनाए कि जहाँ पे तरह तरह की कंपनियाँ हो बड़ी बड़ी, जो पूरे पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करें, तो इससे इंडिया की इकनॉमी भी अच्छी होगी। अब बात आती है कि क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नेता तो मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज़ को। जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो हमें देखना होगा कि जो ब्यूरोक्रेसी को मजबूत बनाया जाए, इंटेलिजेंट लोग जो हैं हमारे सिस्टम में आए, जो कि अच्छे से अच्छे एक मतलब एक पॉलिसीज़ बनाए जिससे इंडिया की इकनॉमी को बूस्ट मिले। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस चीज़ पे डिपेंड नहीं रह सकते कि जो जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो ही कंट्री की पॉलिसीज़ बनाएं। हमें जो प्राइवेट कंपनीज से भी मतलब, जैसे कि जो अच्छे ओहदों पर हैं प्राइवेट कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, अच्छे फाइनेंस बैकग्राउंड में बड़ी बड़ी कंपनियों, उनसे भी हमें हेल्प लेनी चाहिए, तभी हम इंडिया की इकनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी वीडियो के साथ मुझे मैं ये बात अपनी ख़त्म कर रहा हूँ। और वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई कमेंट सेक्शन में कोई बात है तो वो ज़रूर आप लिखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।